आत्म तीर्थ से बढ़कर अन्य कोई दूसरा तीर्थ नहीं होता है। आज कुंद कुंद भगवान 96वीं गाथा में हम सबको बता रहे हैं, मुक्ति मार्ग में लगा हुआ योगी साधु मोक्ष मार्गी साधक जो मुक्ति मार्ग में रत है वही योगी है, वही साधक है और वही साधु है। अभ्यपो निदंदो निम्मोहो निक्कलंको नियदो निम्मल सहावजुदो जोई सोहो दिमुने राओ। जो योगी अभ्यपो विकल्प रहित निद्वंदो निर्द्वंद निम्मोहो निर्मोही निक्कलंको निष्कलंक नियदो नियत निम्मम निर्मल सहावजुदो स्वभाव से युक्त है, सो माने वो ही मुनिराओ होती, वही मुनिराज होते हैं। जो योगी संकल्प विकल्प से रहित हैं, निर्द्वंद यानी कि द्वंद्व से रहित हैं, मोह रहित कलंक रहित नियत सदैव हमेशा निर्मल स्वभाव से युक्त हैं, वे ही मुनिराज होते हैं। आचार्य भगवान ने अपने इस कारका में बताया है, जो अपने स्वभाव में रत है, जिसने अपने स्वभाव को विभाव परिणति से बचा लिया है, जिसने अपने आप को अपने में ही समा लिया है। जैसे प्रकाश के लिए चाहे एक दीपक हो और चाहे 100 दीपक हो, कमरे में रखते हैं तो कमरे में उनका प्रकाश प्रकाशित हो जाता है, उसको खुले में रखते हैं तो उतना फैल जाता है। ठीक इसी प्रकार चेतन स्वभावी अपने परिणामों के माध्यम से, संकल्प विकल्पों के माध्यम से, ऊंच नीच विचारों के माध्यम से, अकुशल और कुशल व्यवहार के माध्यम से अपने लक्ष्य को वेधता है। जब तक लक्ष्य ही ना बना, जब तक हमने अपने जाने का स्थान नियत ही नहीं किया। जैन दर्शन ने कहा है कि आयु की पूर्णता होने पर उसके त्रिभाग में नवीन आयु का बंध होता है। अगर नहीं हुआ त्रिभाग में, किसी भी त्रिभाग में पूरी जिंदगी में, तब जब तक उसके नवीन आयु का बंध नहीं होगा उसके प्राण निकल नहीं सकते हैं। कारण जाएगा कहाँ जीव जब स्थान नियत नहीं है। ठीक इसी प्रकार एक चिंतनीय चिंतित आत्मा का, चिंतित का तात्पर्य जो सिर्फ अपने आत्मा के तत्वों का, अनुपेक्षाओं का, आराधनाओं का चिंतन करने का लक्ष्य बना चुका है, जिसने उस लक्ष्य के लिए समय देखता है कि आगे इसको मैं कितना और गहराई में लेके जाऊं, तो उसके लिए समय तो वही है। उस समय से जो समय मेरा पर के लिए और जा रहा है, उस समय को वो इसमें पुनः लेकर के आता है। मेरा एक क्षण भी, समय का एक कण भी पर में ना जाए, इसके लिए साधक बहुत सावधान रहता है। कहाँ अपने
समय की रक्षा कर सकता हूँ, कैसे अपने समय का सदुपयोग कर सकता हूँ, कैसे पर की प्रवृत्तियों से बच सकता हूँ, क्योंकि ये भी जैन दर्शन ने कहा है, ये रे साधो ये भी ध्यान रखना, पर के बीच के बैठने में, पर के साथ रहने में तुझे किसी प्रकार की ग्लानि नहीं होनी चाहिए, और ये भी नहीं होना चाहिए कि इन सब के बीच में ना रहूं तो शायद मैं ज़्यादा अच्छा कार्य कर सकता हूँ। जैन दर्शन ने ये भी कहा है कि भीड़ में रह कर के जो एकांत का अनुभव करता है सच्चा ज्ञानी वो होता है। अकेले कमरे में बैठ कर के और फिर मैं ये हौसला दिखाऊं कि मैंने तो आज अपने कसाय के परिणाम किए ही नहीं हैं। निमित्त के मिलने पर आत्मा के परिणाम कसाय और योगों से अनुरंजित न हो। निमित्तों के मिलने पर परिणामों में विभावी संवेदनाएं प्रकट न हो। निमित्तों के मिलने पर शांत और क्षम्यता बनी रहे। जैन दर्शन उसको साधु कहता है, जैन दर्शन उसको मनीषी विद्वान कहता है। अकेले में बैठना, अकेले में रहना, एकल विहारी होना, तुम संग से हट जाओगे, तुम भीड़ से हट जाओगे, लेकिन रे चेतन तेरे परिणामों से तुझे कौन हटा सकता है। अकेले बैठ कर के भी अगर परिणामों में हलन चलन रही, संकल्प विकल्प की प्रवृत्ति रही, यत्र तत्र भागता रहा तेरा मन, तो सच मानना अकेले में बैठना भी सारभूत सिद्ध नहीं होगा। ऐसे मुनि संयम से सहित होते हैं जो संकल्प विकल्पों से रहित, द्वंद्व रहित, निष्कलंक, सदैव निर्मल स्वभाव में अपना आचरण करते हैं, आरंभ परिग्रह से विरत हैं। ऐसे वो निर्द्वंदी मुनिगण, निर्द्वंदी साधक, संकल्प विकल्प से रहित आराधना के वो हम सबके पूज्य पात्र, असुरों के द्वारा, सुरेंद्रों के द्वारा भी वंदनीय होते हैं। वे ही मुनि परिसरों को सहने में दक्ष और सैकड़ों, हजारों, लाखों शक्तियों से जो युक्त होते हैं, ऐसे वो निर्द्वंदी, आत्मविहारी, तत्व चिंतनीय, आराधनाओं के मानो सच्चे देवता ही बन गए हों। ऐसे वो आराधक कर्म, क्षय और निर्जरा में कुशलता को वर्ता करते हैं। वे मुनि वंदना के योग्य हैं जो मुनि कसाय रहित हैं, विषयों की अभिलाषा से रहित हैं, परलोक में देवादि वैभव की इच्छा से जो अपने आप को बहुत दूर रख चुके हैं, जो निरंतर योग्य इच्छा से रहित आहार और विहार में निज की प्रवृत्ति किया करते हैं। जहाँ अपनी इच्छा हो गई वहाँ पर आचार्य भगवंत ने उनको योग्य मुनि नहीं कहा। जहाँ किंचित भी परिग्रह हो गया वहाँ पर तपस्वी साधु नहीं कहा। जहाँ पर किंचित भी अधः कर्म का विचार भी आ गया वहाँ पर साधु संज्ञा से विरहित कर दिया। ध्यान रखना है हम सबको, हम भी उसी मार्ग के मार्गी हैं। आज नहीं तो कल एक दिन इस जीवन में ऐसा आएगा कि हम चारित्र की पूर्णता को प्राप्त होंगे। वह शर्त कब? जब हम इस पर्याय में, इस भव में जो उपचार से महाव्रत हैं उनका हम निरतिचार्य पूर्वक पालन कर लेंगे। अगर इसमें किंचित भी शिथिलता होती है तो सच मानना हमारी ये पर्याय
उस गधे की पीठ पर लदी हुई मिट्टी के तुल्य हो जाएगी, जो पर्याय भी धारण की सिर्फ त्याग, तपस्या, केशलुंचन, मौन, व्रत, साधना, गुरुकुल में रहना, ये केवल भार होगा। अगर हम इसके साथ में समता के परिणामों को जन्म दें, हितमित वाणी का प्रयोग करें, मौन जिस दिन रहें उस दिन कोशिश ये करें कि हम रिटर्न भी नहीं करेंगे, लिखेंगे भी नहीं। कोशिश ये करें कि 1 घंटा के लिए मन से, वचन से, काय से मेरा मौन है, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स एन मैन परफेक्ट। हमारा अभ्यास हमको इतना मजबूत बना देता है, हमारा संकल्प हमको इतना मजबूत बना देता है। संकल्प के अंदर इतनी ताकत है कि संकल्प के आगे सारी दुनिया शक्तिहीन है। चाहे जल हो, चाहे अग्नि हो, चाहे पवन हो, चाहे कोई भी हो, अगर संकल्प शक्ति आपके अंदर मौजूद है तो सत्य मानना, पवन भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मोटी जल की तूफानी सुनामी लहरें भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। और यदि संकल्प शिथिल है, संकल्प ही नहीं है, तो सच मानना, पानी की बूंद भी तुमको निमोनिया पैदा कर देगी। ताकत अपने अंदर चाहिए। अपने विचारण शक्ति की धारणा शक्ति इतनी मजबूत हो जाए कि मैं निर्द्वंद बिहारी बनकर के गुरुकुल के नियमों के साथ में अपने आचरण को प्राप्त कर सकूं। आचार्य भगवंत कहते हैं, जो श्रावक ऐसे साधुओं की परिचर्या के लिए प्रतिक्षण तैयार रहता है, वो सच्चा श्रावक है। एक दिन वो श्रावक जो पंचम काल के योगियों को, पंचम काल के साधकों को, पंचम काल के मोक्ष मार्गियों को चारों प्रकार के दान की व्यवस्था रखता है, करता है, और जब जब तपोधन उनकी नगरी में आते हैं, उनका घर बिना चरण पड़े रहते नहीं हैं। ऐसे श्रावक के लिए जैन दर्शन ने कहा है कि ऐसा ही श्रावक जब मौसम आएगा वृक्ष पर आमों का, अपने आम कौन से हैं? चारित्र के फल, रत्नत्र सम्यक दर्शन के वृक्ष पर। वो समय चल रहा है, हमने बीज का वपन किया है, वृक्ष दिखाई दे रहा है, लेकिन उस पर चारित्र के फल चौतीर्थ काल में जब पुनः इस धरती पर धर्म का सर्वांगीण आचरण का शुभारंभ होगा, उस समय ये ही श्रावक और ये ही साधु कोई तीर्थंकर बनकर के आएंगे। जो श्रावक ने अपने कर्तव्यों से कभी भी मुख नहीं मोड़ा हो, जिस परिवार में कभी भी आहारचर्या को भार नहीं समझा गया हो, जिस श्रावक के द्वारा आहार को अत्यंत महत्व दिया गया हो, अपने पारिवारिक क्रियाओं को सेकंड प्रायोरिटी में रखा हो, ऐसा परिवार का वो मुखिया जिसने इसमें कभी बाधा नहीं डाली, वरन अग्रे अग्रे रह करके समयोचित व्यवस्थाओं से अपने श्रावकत्व को पूर्ण किया है, ऐसा श्रावक कालांतर में दान तीर्थ शिरोमणि बन करके संसार की समूल आयु का नाश करके उसी भव से मोक्ष का अनुगामी बन जाया करता है। लेकिन ध्यान रखना श्रावक को, आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि बहुत अच्छा लगता है मिठाई का सेवन, लेकिन उसको बनाने के लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है। हमने किसी दूसरे को ऑर्डर दे दिया तो वो जैसा जानता है वैसा ही बनाएगा,
आप जैसा जानते हैं आप वैसा बनाएंगे। अपने हाथ का कार्य अपने हाथ का होता है, दूसरे हाथ का कार्य दूसरे हाथ का होता है। कोशिश ये करें जिस काम को हम खुद कर सकते हैं उस काम को हम दूसरों के लिए न छोड़ें। जिस काम को हम स्वयं नहीं कर सकते तो उस काम को उससे करवाया जाए जो इस काम को भार ना समझे, आदेश ना समझे, खुश होकर के कर्तव्य समझे। और जो कर्तव्य समझ कर के काम करता है, सच मानना उसके लिए कार्य कराने वाली आत्मा भी गदगद होती है कि देखो इसने मेरे लिए अथवा मेरे द्वारा कहे गए कार्य को खुश होकर के उत्साहपूर्वक संपादित कर दिया, चाहता तो मना कर सकता था। ऐसा श्रावक प्रशंसनीय है। ऐसा श्रावक अपने कर्तव्यों में लीन है और जो अपने कर्तव्यों से परे है उसे कभी दान तीर्थ की संज्ञा प्राप्त नहीं हो सकती। और जब दान तीर्थ की संज्ञा नहीं है तो उसे कहाँ से मुक्ति का पाथेय मिलेगा। इसलिए अपने अपने श्रावक दान तीर्थ की व्यवस्थाओं में लगे और साधक अपने आत्मा को तीर्थ कैसे बनाऊं उसकी व्यवस्था में लगेगा तो निश्चित रूप से निर्मल कोई घट है, निर्मल कोई तीर्थ है, निर्मल कोई क्षेत्र है तो सिर्फ और सिर्फ अपने आत्मा का क्षेत्र है, अपने आत्मा का तीर्थ है। आत्मा गंदला है तो हजारों तीर्थों पर जाओ ना, लेकिन आपका वो तीर्थ कभी शुचिता को प्रदान नहीं कर सकते। उस परिणामों की बिना विशुद्धि के हमें देशाटन चारों धाम की यात्रा शुद्ध नहीं कर पाएगी। और जिसने अपने निर्मल आत्म तीर्थ को समझ लिया है, बना लिया है, वो अपने आत्म तीर्थ को छोड़कर शुद्धि के लिए किसी दूसरे तीर्थों पर जाने की इच्छा नहीं करता है। अन्य तीर्थों को वो ही जाते हैं जिन्होंने अपने ज्ञान सरोवर से परिचय नहीं किया है। उनको ऐसा लगता है कहाँ जाऊं, सबसे अच्छा सबसे हृदयस्थ अपना ही तो द्रह है जिसके अंदर मुझे अपने तन की नहीं लेकिन मन की सभी कालुस्ताओं को धोना है, अपने मन की कालुस्ताओं का प्रक्षालन करना है और अपने आप को शुद्ध खरा स्वर्ण बन करके आत्मतीर्थ की निष्पत्ति करनी है।